मतलब लोग इसको पहले भी 10 लोग खरीदते हैं, अभी भी 10 लोग खरीदते, तो हमें पता चल रहा है कितना सेच हो रहा है। और थोड़ा सा खींच रहा हूं करके बता दूं आपको, इसके बेस कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके 12th स्टैंडर्ड में पूछे नहीं जाते। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहां पे आज हम बात करने वाले आपके 3B वाले चैप्टर में। ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, आज हमारा ये चौथा चैप्टर है दोस्तों। अगर मैं सीक्वेंस वाइज देखने जाऊं तो वैसे तो 3B यानी थर्ड चैप्टर का ही तो आपका कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, लेकिन ये आपका एक अलग से चैप्टर है, इसका एक अलग से वेटेज आपके दिया गया है बुक में। तो दोस्तों इसको हम एक अलग चैप्टर क्या कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लास्ट चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जहां पर हमें यह बतलाया गया था बड़े प्यार से कि भैया अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। ये चीज हमें बताई, लेकिन हमें ये नहीं बता पा रहा था लॉ ऑफ डिमांड क्या कि अगर प्राइस कितना चेंज होने पे कितना डिमांड चेंज होगा, अगर प्राइस कितनी कम होगी तो डिमांड कितना बढ़ेगा। ये चीज तो हमें पता ही नहीं चल रही थी ना, हमें तो बस इतना बता दिया कि भैया प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, ये चीज बताती। लेकिन ये भी तो बताओ कि प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज हो तो डिमांड कितना चेंज हुआ, अगर प्राइस कितना चेंज होने पे कितना डिमांड चेंज होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। अब आपको पता है हम इंसान बहुत शाणे हैं, हम क्या करते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है वहां पे एक सोल्यूशन के साथ क्या हम लोग आ जाते हैं। सही बात है कि नहीं बात है। तो उसी बात से एक नया कंसेप्ट सामने आया क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बेसिकली ये बताता है कि अगर प्राइस में चेंजेस हो रहे, फॉर एग्जांपल XYZ प्राइस में चेंज हो रहा है तो XYZ डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें क्या बतलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इलास्टिसिटी अगर मैं बात करता हूं, इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये रबर बैंड है, दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कराओ तो मुझे ये पता चल रहा है इतना स्ट्रेच होने पर रबर बैंड पे स्ट्रेच कितना हो रहा है। अगर थोड़ा सा और स्ट्रेच कराओ तो हमें पता चल रहा है कितना स्ट्रेच हो रहा है, और थोड़ा सा खींच रहा हो मतलब इन लोगों को और एक दूसरे से दूर करो तो मुझे पता चल रहा है रबर बैंड कितना स्ट्रेच हो रहा है। वैसे अगर प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना चेंज हो रहा है, तो ये भी चीज हमें पता चलती है। तो किससे पता चलती है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या पता चलती है। समझ में अगर प्राइस अगर 1 रुपया चेंज होता है तो उसकी वजह से 1 रुपया चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज होगी, ये भी हमें क्या बताता है कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने में क्या हमें हेल्प करता है। अब बेसिकली अगर मैं 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करूं तो 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। सबसे पहले एक चीज क्या आपकी ए भाई, हाँ सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी याद कर लो, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड याद करो, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। अब आप बोलेंगे सर इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो इनकम इलास्टिसिटी मतलब सीधी सादी बात है दोस्तों कि आपके कि इनकम में चेंज होने की वजह से रिस्पॉन्सिबल चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब जब कभी भी क्या होगा डिमांड में चेंज होगा, क्या होगा डिमांड में चेंज होगा, क्यों, इनकम की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इनकम इलास्टिसिटी में से क्या मेजर करता है कि डिमांड में जो चेंज हुआ है, इनकम में बेसिकली चेंज हुआ तो इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, ये हमें कौन कैलकुलेट करके बताता है, इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताता है। तो याद कर लो whenever there is a change in demand, whenever there is a responsiveness change in demand due to the change in the income of an individual is known as income elasticity। समझ में आ गया, डिमांड में जो चेंज हुआ है किसकी वजह से, अगर डिमांड में चेंज हुआ क्योंकि इनकम चेंज हुई तो उसको हम लोग इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। अब इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई। अब सबसे पहले एक चीज आपको परसेंट का तो मतलब ये परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। अभी जो डेल्टा है, ये डेल्टा इसको हम लोग साइंस के टर्म में डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और क्यों हम सभी से साथ क्वांटिटी डिमांडेड क्या रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका सेम चीज परसेंटेज वाई, और चेंज मतलब डेल्टा मतलब चेंज होता है, और वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब इनकम होता है। समझ में आ गया। देखो अब आपके 12th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला तो दिया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको इसके बेस कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके 12th स्टैंडर्ड में पूछे नहीं जाते कि आपको बोला जाएगा कि आपको सॉल्व करके क्या बताना रहेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितना होगा। हाँ आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, डिग्री में जाओगे, MBA में जाओगे, जब आप यही सेम टॉपिक वहां पे भी है, बता दे रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको केस स्टडीज में, जहां पे आपको ये क्या सॉल्व करके क्या देना रहेगा। क्लियर हो गया। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना चाहिए, रिस्पॉन्सिव चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी, बस इतना याद करके रख लो। अब दूसरा क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जब कभी भी डिमांड में चेंज हो रहा है, क्या होता है, जब कभी भी रिस्पॉन्सिव चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड और द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स,
मतलब क्या बोला गया है, जब कभी भी क्या डिमांड में चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस में क्या कम ज्यादा हुआ इसके वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसा मैंने बताया आपको कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या समझाया था कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, तो उस चीज को जो मेजर करेगा वो आपका होगा क्रॉस इलास्टिसिटी, क्या होगा मेजर करेगा, क्या होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। whenever there is a change in demand of a commodity due to the change in the price of the substitute of the complementary good is known as cross elasticity। क्या याद रखोगे, जब कभी भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है, क्यों, क्योंकि जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये देखो ये आपका दिया है क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन दी quantity demanded of commodity A upon percentage change in the price of the commodity B। क्लियर हो गया, कमोडिटी ए मतलब जिसका डिमांड चेंज हो रहा है, कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी बी मतलब क्या हो गया, जिसके वजह से, जिसके प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या कमोडिटी ए की डिमांड में चेंज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब प्राइस इलास्टिसिटी की मैं बात करूं तो प्राइस इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इलास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कुछ नहीं, आपका जब कभी भी क्या होगा, कमोडिटी में चेंज होगा, क्या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस में चेंजेस हो रहा है, इसकी वजह से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो याद रख लेना, क्लियर हो गया इतनी चीजें। देखो इतना बड़ा कुछ ज्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग डरते इस चैप्टर से कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, बस इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बस जितनी चीजें मैं यहाँ पे नोट्स में आपको दे रहा हूँ उतनी ही चीज आपको करनी है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया, आप इतनी चीजें कर लेते हो तो बट ऑब्वियसली बात है आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका 10 मार्क्स का कुछ वेटेज रखता है, आई गेस अभी प्रॉपर याद नहीं, लेकिन 10 मार्क्स का कुछ वेटेज रखता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद कर लेंगे। क्लियर हो गया। वापस इनकम इलास्टिसिटी, whenever there is a responsive change in the demand due to the change in the income of the individual is known as income elasticity। is measured by the for elasticity of income upon the percentage change in quantity upon quantity demanded upon the percentage change in the income। फिर उसके बाद क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी, responsiveness change in the price of the substitute or the complementary goods। क्या, whenever there is a change in the demand of the commodity due to the change in the price of the substitute or the complementary goods is known as the cross elasticity। it is measured by cross elasticity is equals to percentage change in the commodity quantity of the commodity A upon the percentage change in the price of the commodity B। क्लियर हो गया। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस अलोन is known as the price elasticity। ED is equals to percentage change in the quantity demanded upon the percentage change in the price। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया, आपके टाइप्स दिया प्राइस इलास्टिसिटी के। अभी मैं आपको बता दूं, अभी आपको सिर्फ 12th में आपको प्राइस इलास्टिसिटी के, लेकिन वही आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इनकम इलास्टिसिटी के भी क्या टाइप्स का आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और प्राइस इलास्टिसिटी के आपको देखने ही मिलेंगे। दोस्तों समझ में आ गया आप कौन से है। देखो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो याद कर लो, क्या परफेक्टली इलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक भी, फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, फिर रिलेटिवली इलास्टिक है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड भी है। दोस्तों समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अच्छा खासा ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ ले लिया, चलो अभी आप पूरा क्या स्क्रीनशॉट क्या ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका क्या है, आपका नेक्स्ट जो है, अब यहां पे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना। क्यों ध्यान देने बोल रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर है, मेसी है मैं जान रहा हूं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके क्या यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, मैं के ग्राफ नीचे लेते जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और उसके बाद से मैं डिलीट करते जाऊंगा आपके ग्राफ्स, क्योंकि और बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और ये लास्ट टॉपिक है हम लोग जो भी लेने वाले। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है। Whenever there is a slight or zero change in the price brings an infinite change in the quantity demanded is known as perfect elastic demand। मतलब क्या बोला गया, जब कभी भी जो कमोडिटी रहती है उसके प्राइस में थोड़ा या फिर ना के बराबर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है, जैसे ये ईयरफोन है। ठीक है, ये ईयरफोन की प्राइस पहले 10 रुपए थी, कितनी रुपए थी,
10 रुपए थी, अब इसका प्राइस 11 रुपए हो गया, या फिर इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी जो डिमांड है अचानक से क्या बढ़ गई, पहले 10 डिमांड थी अब सीधा 100 हो गई, तो डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ऐसी तरह की डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और बेसिकली आपके डिनोट कैसे की जाती है, आपके इन्फिनाइट के सिंबल से क्या की जाती है, डिनोट की जाती है। कौन से, इन्फिनाइट के सिंबल से क्या डिनोट की जाती है। समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ देखेंगे, देखो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। क्लियर हो गया। अब y एक्सिस पर देखो ये प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस कम या फिर थोड़ा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो डिमांड है, डिमांड पहले इतनी थी, लेकिन अब डिमांड क्या बढ़ गई, इतनी बढ़ चुकी है। सही बात है, देखो डिमांड में कितना फर्क आ गया, लेकिन प्राइस चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। अब यहाँ पे ये ग्राफ समझा, ये ग्राफ समझा रहा है इस वजह से हो क्योंकि आपको एग्जाम में ये बनाना रहेगा तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये चेंज हुआ। अब देखो ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, और आपको पता होगा कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये किसको पैरेलल है, और पैरेलल मतलब क्या होता है सर, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग इंटरसेक्ट बोलेंगे, समझ में आ गया, और इसको पैरेलल बोलेंगे। क्लियर हो गया। ये पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से। तो यहीं पे ये चीज लिखी है कि डी इज द हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, यही चीज है। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या, व्हेनेवर देयर इज अ स्लाइट यानी थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं प्राइस में, लेकिन उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया। तो ये आपका होता है परफेक्टली इलास्टिक, इसको मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, आपका आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, चलो देखते हैं। आप आ जाओ, आपकी बारी है। देखो थोड़ा सा जूमिंग कर लू क्या, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ी बोल रहा हूं, सॉरी आपको इससे पहले वाला दिखा नहीं इतना अच्छे से, 2 मिनट। अब इसको थोड़ा सा सेटल होने में टाइम जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको अभी कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए तो करके भी दिखा देंगे, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चेंज करके भी बता देता हूं। देखो पहले वाले का क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, परसेंटेज चेंज जो आ रहा है वो आपका 20 आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज दिख रहा है, प्राइस में कोई नहीं चेंज कर रहा है। अब 0 का अगर 20 का अगर 0 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा। तो ये क्या होता है, ये इन्फिनाइट होता है। आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनाइट आएगा। अब चाहिए तो आपको मैं कैलकुलेटर में करके भी दिखा देता हूं। ये मेरे पास फोन है, अब फोन में अब मैं जब कर रहा हूं, देखो 20 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या लिख के आ रहा है, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0 लिख रहा है। आप करके देख लो, आपको क्या आएगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। तो इस वजह से वो जो सिंबल इन्फिनाइट वहां पे क्या आया है। क्लियर होगा। तो देखो ये आया क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। 2 मिनट यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 2 मिनट। हाँ अभी दिख रहा है। अब क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, क्या होता है, मैंने परसेंटेज इन प्राइस लीड्स टू 0 चेंज इन डिमांड, ईडी इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे क्या बोला है, जब क्या आ रहा है, प्राइस में तो चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंज होने के साथ डिमांड में कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल ये जो कमोडिटी है, ये कमोडिटी में कितना रुपए का, ये पहले 100 रुपए का मिलता था, अब 50 रुपए का मिलने लगा। कितने रुपए का मिलने लगा, 50 रुपए का चेंज मिलने लगा। लेकिन इसमें कोई भी चेंज हो रहा ही नहीं है, मतलब लोग इसको पहले भी 10 लोग खरीद रहे, अभी भी 10 लोग खरीद रहे, कोई चेंज हुआ क्या, क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या बोलेंगे, तो इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ, अब देखो मैं बार बार ग्राफ नहीं समझाऊंगा, देखो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये आपको समझा। ठीक है, अब यहां पे देखना क्या हुआ, प्राइस जो थी पहले कितनी थी, पी थी, सही बात है। अब प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, डिमांड चेंज हुआ नहीं, डिमांड अभी भी देखो सेम है अपनी जगह पे, आगे ना पीछे कुछ नहीं हुआ।
प्राइस कम हुआ फिर भी डिमांड चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, तो इसलिए ईडी इज इक्वल टू जीरो। अब ईडी इज इक्वल टू जीरो कैसा आया, अब आप बोलोगे चलो प्राइस, हमें फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी जो मैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा था तो मैंने बताया था। अब यहां पे देखो क्वांटिटी डिमांडेड जीरो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ। अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं, देखो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, आपकी जीरो आएगी। चलो यहां पे मैं ले लेता हूं, देखो जीरो है, जीरो डिवाइड बाय 20 अगर करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है मेरा, जीरो आ रहा है। आप खुद कैलकुलेटर में कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो इस वजह से अब यहां पे क्या हो गया, ईडी इजिकल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ में आ गया, कहा आ गया, ईडी इजिकल्स टू जीरो आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और देखो, यहां पे क्या, डीडी का हम लोग हमेशा क्या वजह करते हैं, डीडी का, डीडी का क्या है, हाँ है। अब ये किसको पैरेलल है, वर्टिकली खड़ा है। वर्टिकल क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया, वर्टिकल ये किसको पैरेलल है, आपके वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो यहां पे वही चीज लिखी हुई देखो, DD is horizontally, sorry, DD is vertically straight line parallel to the y axis। समझा, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझोगी। whenever there is a change in price which leads to zero change in the demand is known as perfectly inelastic demand। क्लियर हो गया। अब यहां पे आपका हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरा चीज क्या आएगा आपका, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का आपका ग्राफ है। तो अब इसका ईडी इजिकल्स टू 1 क्या बोला गया है, परसेंटेज इन प्राइस 2 मिनट गाइस, हाँ क्या बोला हमें, यूनिटरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब बोला गया है कि अगर 50% प्राइस चेंज हो रहा है तो 50% डिमांड भी चेंज होगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल पहले इसकी प्राइस क्या थी, 10 रुपए थी, कितने रुपए थी, 10 रुपए थी। अब इसकी प्राइस कितनी हो गई है, 15 रुपए हो गई, या फिर लेगा मैं 20 रुपए ले हो गई, कितने रुपए हो गई है, 20 रुपए हो गई। पहले 10 लोग खरीदते थे, अब कितने लोग खरीद रहे, 20 रुपए, 20 लोग खरीद रहे। देखो 10 का 100%, 10 10 प्लस 10 20 हो गया, प्राइस कितनी हो गई, 20 हो गई। प्लस पहले 10 लोग डिमांड करते थे, अब कितने लोग डिमांड कर, अब 20 लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी डिमांड में भी क्या 100% चेंज हुआ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सेम फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, देखो यहां पे अब भी आपको ये आएगा नहीं, लेकिन मैं आपके जानकारी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना चेंज हुआ था प्राइस में, 10 चेंज हुआ था, ठीक है। और वहीं पे आपका प्राइस में कितना चेंज हुआ था, 10 चेंज हुआ था। अब 10 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर ईडी इज इक्वल्स टू 1, यहां पे आपको दिख गया होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा है, डीडी का कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया, यहां पे आपको चीजें याद रखनी है। क्लियर हो गया, चलो तो क्या होता है, whenever there is a proportionate change in the price and quantity demanded is known as आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी चीज मैंने समझा दी है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, क्या दिया है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या होता है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, when a percentage change in price leads to more proportional change in the quantity demanded is known as relative elastic demand। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, when a percentage change in price leads to more than percentage in the quantity demanded। मतलब यहां पे क्या बोला है कि जब प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन प्राइस से ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। वही लिखा है। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर यहां पे मैं बात करूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस इन द क्वांटिटी डिमांड इज नोन एज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ईयरबड्स नहीं बोलूंगा, ईयरफोन है, ठीक है। अब इस ईयरफोन की जो प्राइस चेंज हुई कितनी, 100 रुपए से, सॉरी 10 रुपए की ईयरफोन थी, कितने रुपए की, 10 रुपए की ईयरफोन थी। अब इसकी प्राइस कितनी चेंज हुई है, इसकी प्राइस जो चेंज हुआ 15 रुपए चेंज हुए। कितने रुपए हुए, चेंज हुए 15 रुपए। यानी परसेंटेज के हिसाब से बात करूं तो 50%, 10 का आधा क्या होता है, 5 होता है, यानी 50% हुआ है, ठीक है, क्योंकि 50% चेंज हुआ है। लेकिन अब इसकी जो डिमांड कितनी हो गई मालूम है, पहले 10 लोग खरीदते थे, अब कितने लोग खरीदते थे, 20 लोग खरीदने लगे। यानी जो डिमांड चेंज हुई कितनी चेंज हुई, 100% चेंज हुए। सही बात है कि नहीं बात है। तो वहीं पे क्या हुआ है, क्या प्राइस चेंज जितनी उतनी डिमांड चेंज नहीं, डिमांड उससे ज्यादा चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब कभी भी प्राइस जितनी प्राइस चेंज हो उससे ज्यादा अगर डिमांड चेंज हुआ है तो उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका ये क्या बोलते हैं इसको,
इसको जो बोलते हैं, इसका जो कर्व है वो कैसा कर्व है, वो आपका फ्लैटर स्लोप है। क्या है, डिमांड कर्व इज फ्लैटर स्लोप। कैसा है, फ्लैटर, देखो फ्लैटर है ऐसे एकदम, ठीक है। कैसा स्लोप है, फ्लैटर स्लोप है। समझ में आ गया, तो याद रखना, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ज्यादा चेंज हो रहा है किसमें, डिमांड में, प्राइस के मुकाबले, तो उसको हम लोग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, ये आपका क्या आएगा, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड की अगर मैं बात करूं कि मैंने प्रोपोर्शनेट, अब देखो रिलेटिव इलास्टिक में क्या देखा था कि जितना प्राइस है उससे ज्यादा डिमांड चेंज हो रहा है, तो रिलेटिव इलास्टिक में क्या उल्टा होगा, क्या जितना प्राइस चेंज हुआ है उससे कम डिमांड चेंज हुआ है। वही चीज देखा है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे ईयरफोन की एक बात ले लूं, मैंने क्या किया, पहले इसकी जो प्राइस चेंज हुई कितनी चेंज हुई है, 100% चेंज हुई, यानी इसके पहले प्राइस कितनी थी 100 रुपया, अब कितनी हो गई 200 रुपया हो गया। लेकिन इसकी डिमांड पहले कितनी थी, इसको पहले 50 लोग खरीदते थे, लेकिन अब जो खरीदे वो कितने लोग खरीदे, वो 75 लोग खरीदे, यानी डिमांड में कितना चेंज हुआ, सिर्फ 50% ही चेंज हुआ, 100% चेंज हुआ नहीं, यानी प्राइस के मुकाबले कम चेंज हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। समझ में आ गया। whenever a percentage change in price leads to less proportional change in the quantity demanded, मतलब क्या बोला गया, जितनी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन उतनी प्राइस जितनी ज्यादा प्राइस चेंज हो रही है उतना डिमांड नहीं चेंज हो, उससे कम डिमांड चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और तो वही चीज बोला गया, ईडी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 इज ग्रेटर देन ईडी। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि डिमांड यहां पे कम चेंज हुआ और प्राइस ज्यादा चेंज हुआ, और वहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 क्यों बोला गया था, क्योंकि डिमांड ज्यादा चेंज हुआ था और प्राइस कम चेंज हुई थी, इस वजह से। क्लियर हो गया। अब अगर इसके में स्लोप की अगर बात करूं तो स्टीप स्लोप है, ऐसे स्लोप जो स्लोप आपका कैसा रहता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 और आपका जो स्लोप है वो स्टीपर स्लोप है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर जो कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट मेथड देखेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका परसेंटेज मेथड देखेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या अलग अलग मेथड्स क्या देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।